जी की पालकी, नीम से उठाओ महाब्रह्म जी की पालकी। आई रे देखो पालकी श्री महाब्रह्म में खाना जी की, आई रे देखो पालकी श्री महाब्रह्म में खाना जी की। आई रे देखो पालकी श्री महाब्रह्म में खाना जी की, आई रे देखो पालकी श्री महाब्रह्म में खाना जी की। कान्हा लगा ले पालकी को जीवन में जो भीख बाप में खाना जी की, आई रे देखो पालकी श्री महाब्रह्म में खाना जी की। बोले श्री महाब्रह्म में खाना जी की। महाब्रह्म में खाना जी की आरती, श्री महाब्रह्म में खाना जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री महाब्रह्म में खाना जी की आरती, श्री महाब्रह्म में खाना जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, से है तारती। श्री महाब्रह्म की आरती, श्री महाब्रह्म की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री महाब्रह्म जी की आरती, श्री महाब्रह्म जी की आरती। श्री महाब्रह्म में खाना आरती। श्री महाब्रह्म में खाना जी की, श्री महाब्रह्म में खाना जी की। नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री महाब्रह्म में खाना जी की। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री महाब्रह्म में खाना जी नमो नमः नमो नमः। महाब्रह्म में खाना जी नमो नमः नमो नमः। सिया राम में खाना जी नमो नमः नमो नमः। श्री सिया राम में खाना जी नमो नमः नमो नमः नमः नमो नमः। पावन में खाना जी नमो नमः नमो नमः। नमो नमः महाब्रह्म माँ दुर्गा जी की। नमो नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। एकम एकम नमो नमः, एकम एकम 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 परमात्माओं की परमात्मा माँ दुर्गा जी की, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की, मंगलम परम पूज्य गुरुमा जी की, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनु हरि, शांताकारं भुजगशयनम्। ईश्वर आप इतने अमीर हो जाएंगे, वो लोगों के दुख हरेंगे, दुख हटेंगे, आप सभी डॉक्टर बन जाएंगे। आपके बच्चे भी किसको छुएंगे वो डॉक्टर बन जाएंगे। कुछ रोग में आते नहीं है, छूते हैं ठीक हो जाते हैं, उनके पास बैठते हैं ठीक हो जाते हैं। तो आज एक अद्भुत, अभी लेट रहा नहीं, खाली बैठ जाए, खुले खुले बैठ जाए ताकि आप उधर स्थान घेर ले। बड़ा अद्भुत है आज का, इतना अद्भुत है, फॉर्म है, ये बेटी को कैसे खिलाएगा।
इसके पास घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, डॉक्टर तो बड़ा अच्छा है और ये किसी से पैसे नहीं मांगता। लोग आते हैं, दवाई उनको दे देते हैं और मांगते नहीं है, जो देगा ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। ऐसे आज आपको डॉक्टर बनाएंगे हम, ऐसे ही। आपने मांगना नहीं, आप उसको दवाई देते जाना और वो ठीक होते जाएंगे। जब आपसे मांगेंगे तो आप उनको पैसे बोल देना, ले आपकी लेने लगी रहेगी, मेरे लेने लगती थी वह फ्री में भी, और फ्री में इतना धन आने लगता आप सोच नहीं सकते। कि निष्काम कर्म योग से, जिसे भगवान ने गीता में कहा है कि तुम निष्काम कर्म योग करो। तो मैं जब छोटा था तो मुझे पता नहीं था कि निष्काम कर्म योग कोई चीज होती नहीं है। मैं आपको इच्छा नहीं रख रहा, सीधे छोटे से बच्चा था मैं, तो मैं बिना मतलब ही किसी घर चला जाता, जो मांगते दवाई दे देता, कोई पैसा नहीं पूछता था, घर में पैसे भी नहीं होते थे, क्योंकि गुरु ने कहा था, कृष्ण भगवान ने कहा था कि निष्काम भी कोई मतलब ना रखो, आप बस निष्काम कर्म करते रहो। तो मैंने समझा ये निष्काम का मतलब है कोई मांगना ही नहीं है, आप देते जाओ। छोटी सी बुद्धि थी, तो गुरु ने मुझे बोल दिया था ये धन्वंतरी है, धन्वंतरी है, बस एक शब्द बोला था। देखा तो मेरे अंदर चिकित्सा आने लगी। डॉक्टर में था नहीं, तो जो लोग आते ठीक हो जाते। इधर में ड्रग के डॉक्टर आए, बड़े बड़े विभाग के, भी आप डॉक्टर बने हैं? तो मैं कहा मुझे तो पता नहीं। कहते ये लोग ठीक हो रहे आपसे। मैं कहा मुझे इसका नहीं पता ठीक हो रहे नहीं हो रहे। तो कहता आप चिकित्सा कैसे देते हैं, कैसे आप तो कर ही नहीं सकते। मैं कहा कर क्यों नहीं सकते, नीम का पत्ता किसी को नहीं दे सकते? कहता नीम का पत्ता दे सकते हैं, हरड़ नहीं दे सकते? हरड़ कहते दे सकते हैं। पानी नहीं दे सकते किसी को? कहता पानी तो दे सकते हैं। तो मैं तो उनको नीम का पत्ता दे रहा हूँ, बस ये पैसे दे दे ना दे ना दे, ये ठीक हो जाते हैं तो दे देते हैं, नहीं होते तो ना दे। कई पत्ते ऐसे हैं। तो कहते इसमें तो कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई, और मैं उनको बोलता भी नहीं किसी को भी तुम ठीक होगे नहीं होगे तुम ये ले लो। गुरु ने मुझे कहा कि मैं धन्वंतरी का अवतार हूं, मुझे नहीं पता मैं हूं या नहीं। जैसे डॉक्टर वर्मा जी को पता होगा, डॉक्टर चावला साहब जी भी, वर्मा जी की भी बात सुने, डॉक्टर चावला ने भी बोला था, जो बहुत बड़े डॉक्टर है हमारे, जो हमारे इसके लक्ष्मीनारायण धाम के प्रेसिडेंट रहे मेडिकल जगत के। डॉक्टर साहब वर्मा जी आप बताओ, डॉक्टर चावला साहब ने आपको क्या बताया था? परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमादरणीय डॉक्टर बलदेव राज जी चावला जी ने कहा कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी सुखदेव मुनि जी का अवतार हैं, और इसको बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाता ने ये उद्घाटन किया था। और उन्होंने एक काम और करना, फिर ये ग्रंथों में भी मिल गया। अभी एक बहन ने, कई भाइयों ने ग्रंथों में भी निकाला कि मैं इसी समय में पैदा होऊंगा, मेरा नाम ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी होगा। हजारों साल के लिखा हुआ मिल गया। तो मैं भूल जाता हूँ, तो रमेश जी वो भी ले लेना। जी जो आके रमेश जी कहाँ बैठे हैं? रमेश जी तुम थोड़ा तेरे दर्शन तो देते नहीं, आया तो या तो बड़ा देते हो या देते नहीं हो। तो बड़े बड़े डॉक्टर दूर से आते थे मेरे पास, बड़े बड़े गांव में। गुरुजी ने कहा भी जा, तो रात को चला जा, ट्रेन जाओ रुके वहां बैठ जाना, प्रैक्टिस कर लेना। तो ऐसे बड़े अलग अलग विषय है। पैसा था नहीं, मांगता था नहीं, लोग जो दूर दूर तक राजस्थान के टिब्बों में ले जाते थे, मैं चला जाता था। कल क्या होगा, पैसे होंगे नहीं होंगे या क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे भगवान की एक बात पे विश्वास था कि तू निष्काम कर्म कर, कोई सोच मत, तेरे पास आएगा या नहीं आएगा तू मेरे पे छोड़ के कर।
तो मुझे कह लगी ये तो कहती है दूसरे डॉक्टर फेल हो गए सभी, कहते हैं ये तो तू पैसा भी नहीं लेता तो हमारा काम कैसे चलेगा। मैं कहा मुझे नहीं पता अभी कैसे चलेगा तुम्हारा, पर मुझे गुरु ने बोला, कहता हमारा काम बंद हो जाएगा, लोग ठीक हो रहे हैं पर ये तुझे समझ नहीं भी, तेरे पास पैसे नहीं है और लोग मांगते भी नहीं है, दवाई दे देते हैं और आप मांगते भी नहीं हो। मैं कहा मुझे इसका नहीं पता, जो दे जाएंगे ठीक है, नहीं दे जाएगी ठीक है। कहते तो तू भूखा मरेगा, तो मैं कहा ठीक है भूखा मर लेंगे, भगवान बुद्ध भूखे मरे थे तो हम भी भूखे मर जाएंगे। और सभी कह लेंगे कि नहीं हम आपको खाना दे दिया करेंगे। गांव में गरीब लोग थे, बड़े बड़े अच्छे थे, तो मेरे को खाना रोज आने लगा, कई किलो दूध आने लग गया मेरे पास, तो मैं दूध में चावल डाल देता था। 5 किलो की दूध में 1 मुट्ठी चावल, और कितनी अच्छी खीर बनती है आप सोच सकते हो, बड़ी मजेदार खीर बनती थी। 5 किलो दूध में खोए की खीर होती थी। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। मैं रख देता चूल्हे पे, वो बनता रहता था अपने आप ही। तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई मांगेगा नहीं, सोचेगा भी नहीं। मेरे क्लिनिक जब बड़े खुले तो मैंने अपने डॉक्टर को बोलता था कि तूने सोचना नहीं है कि तेरे पास पैसे आएंगे, लोग आएंगे नहीं, ऐसे पैसे उधारे ले लेते थे कि मैं मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं हफ्ते के बाद आऊँगा और आपको पता है मेरे पास 5-10 लाख रुपए होता है, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मैं ये तूने कैसे बोल दिया? कहता आता ही है 5-10 लाख रुपए। मैं ये नहीं करना, 20 लाख भी चाहेगा, पर आपने नहीं सोचना आपके पास आएगा। पर वो कैसे इसको मने? मांगना भी नहीं, मैं तूने मांगना भी नहीं, तूने दवाई के रेट रख देने हैं, ये 1000 रुपए की है, ये 2000 रुपए की है, ये 5000 रुपए की है, और तुम्हें दे ठीक है, ना दे तो ठीक है। कहते तो कोई भी नहीं देगा, मन है ना दे, कुछ कोई भी देगा, कोई बात नहीं, तुमने मांगना नहीं है। कहता फिर तो हम फेल ही हो जाएंगे, फिर तो सारी दुनिया आ जाएगी। मैं आने देना। कहता हम दवाई फिर कहाँ से लाएंगे इतनी? मैं कहा उसका तुम्हें मैं बता दूंगा कहाँ से लाएंगे। उनको मैंने बता दिया कि दवाई आपकी खत्म नहीं होगी, जैसे आप फोन करेंगे आपको दवाई आ जाएगी। वो आज मैं आपको दे रहा हूँ, वो लोग जो गुरु ने कृपा की थी विशेष, और जिससे मैं बड़ा वीर बन गया, और डॉक्टर था नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर भी लीगल। फिर सर्टिफिकेट उसको मैंने एग्जाम दिया, आयुर्वेद का कोर्स किया राजस्थान से, बड़े बड़े डॉक्टरों ने सम्मानित किया, भारत सरकार ने सम्मानित किया। तो वो नीम का पत्ता है, ये तुलसी का पत्ता है, ये जल है, जल से स्नान कर लो। इसमें मेडिकल क्या है, इसमें हम क्या बोले? अपना जल ले आओ और ये कुछ बोलेंगे तो जल से स्नान कर लेना, स्नान करके आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। ना हो तो पैसे ना देना, हो या तो दे देना भैया। कहते पर आप तो अमेरिका भी ये कर ही नहीं सकते। तो मैं क्या कर क्यों नहीं सकते, आप टैक्स ले लेना। कहते हाँ टैक्स तो ले लेंगे। तो अमेरिका में मेरे से टैक्स लेने लगे, उनको टैक्स दे देते थे। इस प्रकार से उस समय ये आलोक था प्रभु की। जैसे भगवान विवेकानंद जी, गुरु ने कहा चले जाओ, रामकृष्ण परमहंस ने कहा अमेरिका जाओ, पैसे नहीं है, स्वेटर भी नहीं है, ठंड का टाइम है, वो चल पड़े। आगे कौन कौन मिले, कैसे कैसे शिकागो गए, कैसे कैसे क्या हुआ, लोग मिले, स्त्रियां मिली भी, तू तो जा रहा है, साधु है, तेरे पास कपड़े दिए, पैसे दिए, लोगों ने पैसे दे दिए, वस्त्र दे दिए, ऐसे ऐसे चलती है। तो भगवान के भरोसे पे सदगुरु नानक कहाँ गए थे, चल पड़े। सदगुरु कहता कि पल्ले रिज़्क ना बंदे पंछी थे दरवेश। पंछी इतने साल जीते हैं, पंछी हजारों साल जीते हैं, पर कल की चिंता नहीं करते। कल की उनको खाना देता है, पेड़ों को देते हैं भगवान, कुत्ते को देते हैं, बिल्लियों को देते हैं। और हमें क्या परमात्मा नहीं देगा? नहीं देगा तो नहीं देगा। परमात्मा की वो मर जाएगी तो मर जाएगी, मरना तो है ही ना। तो ऐसे फिर मैं सोचता था कि बस आज आखिरी दिन है, कल फिर मर जाएंगे, आज का खाना तो है ही। तो मेरे पास सदा आज का ही रहता था, आज का, कल का नहीं होता था। आप सोच सकते हो, कल का नहीं होता था। और मैं सोचता भी नहीं था आएगा,
विचार भी नहीं आता था आएगा ना आएगा तो नहीं आएगा। और पेशेंट बड़े आते थे, बड़े पैसे में मांगता नहीं था, और कोई बोलते थे उसको मैं दे देता था। तो जो लोग ठीक नहीं होते वो ठीक होने लगे, हजारों रुपए लगाने के बाद नहीं ठीक होते वो ठीक हो जाते थे। कई पैसे देते भी नहीं थे, कई दे देते थे। तो ऐसे मेरा काम चलता गया कई साल तक। फिर गुरु ने मुझे कहा भी तुम्हारी शादी कर दे। डॉक्टर साहब मैं कर दो गुरु जी। अब गुरु की बात नहीं काटते थे बिल्कुल भी। ऐसे प्रारूप चला, गुरु माँ के उन्होंने दिखाया ये देख लो भी, ये लड़की खड़ी है। तो गुरु माँ की चाची के सत्संग में जा रही थी तो मैंने सोचा अच्छे कपड़े वाली वही होगी, यही है। वो थी 50-60 साल की, गुरु माँ थी 18-19 साल की। तो गुरु माँ के बाथरूम में थी और ऐसे कपड़े धो रही थी, तो जैसे वैसे आ गई। गुरु जी ने बुलाया तो मैं कहा ये तो ऐसी कपड़े गुरु तो है नहीं, ये नेचुरली जो बड़ी है सुंदर कपड़े पहने वही होगी। तो मैंने देखा तो मैं कहा ये तो मेरे से 3 गुना बड़ी है। तो गुरु ने कह दिया, तो फिर मैंने देखा नहीं, शादी होगी। और फिर जब देखा तो और था। फिर जब मेरे घर में आए गुरु माँ के भाई, गुरु माँ के रिश्तेदार, कहते इसके घर में तो कमरा ही नहीं है, सूअरों की बस्ती है, सूअर, और वहां बाथरूम भी नहीं है। वो कहते तू कहां कैसे रहेगी। इसलिए गुरु जी को बताया कि गुरु जी उसके पास तो पैसे ही नहीं है। कहते नहीं बहुत अच्छा बड़ा वीर है, पूरी दुनिया में बड़ा फेमस होगा। कहते गुरु जी कल का तो पैसा नहीं है, भी आज खाने के लिए नहीं है। खाने के लिए भी एक रोटी होती है, लाई होती है, कोई आधा खाता है कोई ये खाता है। और ये अभी दुल्हन आई है बनकर, मेरी बहन, हम अमीर है, तो क्या हम इसको वापस ले जाए। गुरुजी कहता है ये सबसे अमीर डॉक्टर होगा दुनिया का। कहते पैसे तो इसके पास नहीं है, अमीर कहां से होगा। उनका गुरु पे भी विश्वास हट गया। फिर किस बुजुर्ग ने समाया तू गुरु मानते है तो गुरु की बात मान ले। फिर मानी। मैं कहा जाने तो जाओ, कोई बात नहीं, मेरे तो ये घर है, तो घर में कभी कभी आता हूं। तो बड़ी ऐसी स्थिति थी, उससे ऊपर गरीबी नहीं होती, संकट नहीं होता, कष्ट नहीं होता। गुरु माँ से भी कभी पूछ लेना। तो ऐसे चलते 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 थे। गुरु जी ने बोला था अरे बड़ा वीर डॉक्टर है, इससे बड़ा कोई डॉक्टर ही है नहीं। कहते हैं गुरु जी डिग्री इसके पास नहीं है, पढ़ा लिखा ये नहीं है, पैसे ये मांगता नहीं, मरीज ठीक हो जाती है, लैन लगी होती है, पर ये पैसे कमाएगा कहां से। और गुरु जी एक बार बोलते थे बड़ा वीर है बड़े पैसे होंगे, बड़ा वीर है बड़े पैसे होंगे। तो उन्होंने सोचा कि आप गुरु जी भी इन्हीं की तरह ही हैं। तो उन्होंने कई बार सोचा कि गुरु माँ को हम ले जाते हैं घर में। तो उन्होंने गुरु माँ को बोला हमारे साथ चलो। गुरु माँ कहता है मैं तो नहीं जाऊंगी, वो जो गुरु ने बोला है इसलिए मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, जय जैसी भी है मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। तो मैं कहा नहीं जाओ, आप ले जाओ, अच्छी बात है, मेरे पास ये है, होगा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो गुरु माँ से और अच्छा आप अच्छी तरह समझ लेना, या गुरु माँ के जो भाई होंगे वो ज्यादा अच्छा समझा देंगे। वर्मा जी को शायद पता हो, सुना है कभी? जी हाँ जी हाँ जी। तो वो सुना देंगे, कभी लिख देना, किताब में लिख देना। तो वो मैं आपको दे रहा हूं, उससे आप दुनिया के सबसे वीर भी बन सकते हैं। मैं सबसे वीर डॉक्टर हूं दुनिया का, सबसे वीर। पर मेरे पास कल की पैसे नहीं होते, और बहुत होते हैं और नहीं भी होते। वो ऐसी चीज मैं आपको दूंगा कि ना आपको बीमारी होगी, ना आसपास को बीमारी होगी, ना रोग रहेंगे, अथाह धन आएगा, अथाह यश कीर्ति आएगी, भारत की गरिमा होगी। जैसे मैं चलता था ऐसे चलने लग जाना, बस। भूखे मरेंगे नहीं, मरेंगे तो मर जाएंगे तो क्या हार जाए, नहीं। और पैसा इतना आएगा, अभी आप हनुमानगढ़ जाए तो आप 1 रुपया भी नहीं लेते, फ्री है। इतने लोग देते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इसमें पूरा आपने परमात्मा पे छोड़ पे चलना है, जो मैं आपको दूंगा
उसकी अरबों रुपए, उन दवाइयों की कीमत है अरबों रुपए, और वो डेली उसका इलाज नहीं है। इलाज नहीं है, जो आप खा रहे हैं उससे आपको 10 बीमारी होगी। किसके पास मोबाइल है, वो है ना गूगल गागल क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप, हाँ जी हाँ जी जी जी, डालो पेट गैस की जो दवाई है वो सारी कंपनियां मिला के कितने करोड़ रुपए की उसकी सील है। पेट साफ छोटी सी दवाई है, नॉर्मल डालो सभी। जो पेट गैस साधारण हर आदमी को है, उसकी पूरे वर्ल्ड में कितनी कंपनियों की सील है, सारी दवाइयां सारी कंपनियों की, आप डालो पहले। और ये सब दवाइयां साइड इफेक्ट आपको बीमार कर रही है सारी, और ये जो मैं दे रहा हूं ये कोई नुकसान नहीं करेगी। डालो भी, उसकी कितनी सेल है सभी डाल लो। जो पेट की गैस की दवाई है, सिंपल सी दवाई है, उसकी कितनी कंपनियां बनाती है और वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में उसकी कितनी सेल है, निकाल ली डॉक्टर साहब, निकाल ली डॉक्टर साहब को बाइक दे। ये बड़ी अद्भुत है, और भारत के हर आदमी महाअमीर बन जाएंगे, महाअमीर चिकित्सक बन जाएंगे, रोग नहीं होंगे। आज जो मैं कई बार बोलता था कि आपको दूंगा रोग नहीं होगा, और हर आदमी डॉक्टर बन जाएगा, हर आदमी। डॉक्टर साहब से पहले सुनो वे कितनी उसकी सील है। अच्छे अच्छे काम किए। अभी मैं एक दो चीजों का आपको फार्मूला बताऊंगा, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप पाठ कर रहे हो, आपको धन आ रहा है, उससे कीमती है आपका शरीर ठीक होना। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, आपका शरीर एलोपैथिक दवाइयों ने मार दिया, बीमार कर दिया। गैस को तो आप ऐसे खा जाते हो, क्यों डॉक्टर साहब ऐसे खा जाते हैं, और वो कितना नुकसान करती है ये आपको नहीं पता। इससे आपको सारी जिंदगी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी, गरीबों को आपने फ्री देनी है। आपको जो धन आ जाए सरकार को टैक्स दे रहे हैं। अगर आपको करोड़ रुपए आ गया, करोड़ रुपए तो मामूली बात है, महीने का एक मामूली बात है, 30 लाख रुपए टैक्स दे देना, लिख देना कि ये हमारी दवाई है, हम ये पत्ते इसे पीसते हैं, और ये हमें 1 करोड़ हो गया महीने का, तो 30 लाख रुपए हम टैक्स देंगे। तो ये सिद्ध योग है। तो सिद्ध योग पे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, कुछ नहीं जरूरत, देवे में पासर है, मंत्र है। सरकार से ईमानदारी से टैक्स देना सभी ने। जब आपको 70 लाख रुपए महीने का मिल रहा है, तो आपको 30 लाख देने में आपका 30 लाख नुकसान हुआ या 70 लाख मिला? 10 रुपए की दवाई है तो आपको मिल गया 1 करोड़। तो 1 करोड़ से जो सरकार को आप 30 लाख रुपए टैक्स देंगे, ये 70 लाख लेंगे। हमें तो 70 लाख का फायदा हुआ। 70 लाख मिलेगा। सरकार को टैक्स से आपका सम्मान होगा, गरीबा होगी। और सरकार को बिल्कुल लिख के देना ये मैंने दवाई दिया, ये पर्ची है, ये बिल है, और ये हमने इसको बेची कितने में है? 10 रुपए में, 20 रुपए में। पड़ी कितने की है? 1 पैसे की। तो सरकार के ये तो ईमानदार है भी, ठीक है ना। और फिर आप टैक्स दे रही है, कितना अच्छा फर्क है। पैसे नहीं है, गरीबों को फ्री दे दो। तो करोड़ रुपए जो आपको बचेगा, उसमें 5-4% आप गरीबों को फ्री बांटते रहना। जैसे ये आप वाटरवाश, वीवाश, मेडिकल वाश या देवे पासर बांटते हैं, तो इसको फ्री कितने लोगों को आप दे रहे हो? कितने लोग ठीक हो गए? हर समागम में हम कैंप लगाते हैं, सबको करते हैं। ये भी करना है आपने, ठीक है। ये आपको कल मैं आपको बताऊंगा शुगर कैसे ठीक होती है, अर्थराइटिस कैसे जाएगा, रूमेटिज्म कैसे जाएगा, लीवर का कैसे जाएगा। खांसी सबको है, इसका कोई इलाज नहीं, 1 मिनट में कैसे जाएगी। छोटे छोटे जो रोग दर्द है, वो सारी की मैं आपको दवाई लिखाऊंगा। अपना क्लिनिक खोल लेना। एलोपैथी की जरूरत नहीं है, एलोपैथी के तो साइड इफेक्ट है, उनके आप ही लिखे उन्होंने कि हमारी दवाई के ये साइड इफेक्ट है, ये नुकसान है।
अब आपका रोग था कितने साल पुराना? 8-10 साल पहले कितना पुराना रोग था? 25-26 साल से 25 साल पुराना। और ये खुद डर्मेटोलॉजिस्ट है, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर है, और इसको रोग हो गया और खत्म कितनी देर में हो गया? 5-7 मिनट ही लगे। 5 मिनट में खत्म हो गया। और कितने साल पहले? ये गुरुदेव 13 साल हो गए। 13 साल पहले फिर हुआ ही नहीं। ये छोटी बात है, ऐसे आपको हो गई थी। और अब आप पहले लिख रहे हैं कि आपको किस किस चीज की मैंने दवाई देनी है, कल आप लिख के लाना। ठीक है भी मुझे इस चीज की दवाई देनी। आपने वो एक ही दवाई बांटनी है, अच्छा। रख देना बा। और कोई फोन पे पूछेगा तो डॉक्टर साहब 5 डॉक्टर रख लेना आयुर्वेद के आपके नीचे। हाँ जी। कोई पूछेंगे तो डॉक्टर को समझा देंगे। पहली बार समझाने की जरूरत नहीं, उसमें लिखे होगा इसमें ये दवाई आप घर में बना लेना। ठीक है। और बना लेना, और वो पड़ी भी होगी। ठीक है, उसका कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। जब आप मार्केट में बेचेंगे ना लेवल लगा के तो जरूरत पड़ती है। वो ड्रग ही नहीं है, ड्रग लाइसेंस पे पड़ती है ना, वो ड्रग ही नहीं है। जैसे आप नीम का पानी उबाल के पी लोगे, हल्दी ले लोगे, इसका कोई लाइसेंस की जरूरत है? नहीं जी, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर कुछ तरह दूंगा। और कल आप लिख लेना। और ये आपका रोग भी ठीक होगा, और साथ साथ में उसी रोग को आपने सबका भी दूर करना है। जैसे आपका ठीक हो गया तो आपको दवाई बताई जाएगी, ये दवाई है, और ऐसे आप सबको फ्री दवाई बांटो, जो दी रख लो। लाइन लगेगी आपके पास, जो नहीं देंगे, जो देंगे आपको मान लेंगे 1-2 करोड़ महीने का, ये आराम से आ जाएगा। नहीं आएगा? हाँ जी आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो सरकार को टैक्स दे देना। ठीक है। 5% को आपने फ्री बांटना है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। ऐसे सब नहीं करना जी। गरीब है, कोई काम ही नहीं, पैसा नहीं है, वो भी करेंगे, उनको दे देंगे। बहुत कम है तो आपके टेस्ट में आ जाएगा। आगे से आप टेस्ट की रिपोर्ट भी लाना। मोनारायण गुरुजी, गुरुजी जो चिकनगुनिया हुआ था सबको वैक्सीन की वजह से, और टाइफाइड, उसकी वजह से गुरुजी जोड़ों में दर्द सब में वो भी ठीक हो जाए। कल वो उसका भी उपाय बताइए। और बैठा उठा भी नहीं जाता गुरुजी, एकदम वो उसका साइड भी खत्म हो जाएगा। वो सबको लेना। वो उससे बड़े रोग हो रहे, बड़े, क्योंकि डॉक्टर को भी नहीं पता था, क्योंकि कोरोना भी बड़ा खतरनाक था। डॉक्टर को पता लगा। जैसे पहले डॉक्टर साहब आपको याद है, जोड़ों के दर्द के लिए बुटाडेक्स देते थे, प्रेडिसोन देते थे, हाइड्रोकोर्टिसोन देते थे, बीटामेथासोन देते थे, उनको पता ही नहीं, सब ला देते। लेकिन बाद में पता लगा वो तो बड़ी बीमारी पैदा कर रहा है, फिर सब बंद कर दिया। उसी प्रकार चिकनगुनिया के क्या क्या नुकसान है, वैक्सीनेशन के क्या नुकसान, डॉक्टर को भी नहीं पता था। उसमें तो देश को बचाना था ना, तो उसका भी कर ला देंगे भगवान शिव की कृपा से। ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। जिसने भी इंजेक्शन लगाया है वो जरूर उसको लेगा। ठीक है। हाँ बोलो बेटे। नमो नारायण गुरुदेव। गुरुदेव जी मेरी दोनों बाजुओं में गांठें बन गई हैं और कंधे बिल्कुल नहीं उठते। एकदम दौड़ के भागोगे कल। कल आप आओगे तो दौड़ के भाग के जाओगे, उल्टा फुल्टा लेट के जाओगे। नमो नारायण गुरुदेव जी। हाँ भाई, कल डॉक्टर साहब ऐसे करना, जो वज्रवृक्षम के बॉक्स है ना, बॉक्स। नमो नारायण गुरुदेव जी। वो दिल्ली से मंगवा लेना। आशा जी है ना ग्रेटर क्लास में, बोलो सारे जितने बॉक्स है वो सब दे देंगे। पैक्ड है, वो बंद है, तो वो सबको एक ही देना है। इम्यून पावर के लिए, रोमेटिज्म के लिए, शुगर के लिए, वो सारे ही लेके बैठेंगे। और ये मिनरल वाटर की बोतल भी लेके बैठेंगे। ठीक है, उसमें डाल देना है, उसमें डाल के, और मिनरल वाश है जो मिरेकल वाश है, वो दोनों मिला लेना। उससे पूरे शरीर में भी लगाना, अंगों पर भी लगाना। तो वो फिर कल सारा बताएंगे। कल सभी ने वज्रवृक्षम लेके बैठ रहे हैं,
बाजार में तो बहुत महंगी है। इनको सस्ते में दे देना, ठीक है, 10-15 हज़ार की वहाँ इनको कम से कम दे देना। जो बहुत गरीब है ही नहीं, वो जितना दे उतना ले लेना, ठीक है। तो नमो नारायण गुरुदेव जी। हाँ बेटे। गुरुदेव जी, मुझे बहुत सालों से एसिड की प्रॉब्लम बहुत है। किसकी? एसिड की प्रॉब्लम बहुत है। खाना पीना कुछ हजम नहीं होता। पेंटाप्रोजोल मुझे डेली ही खाना पड़ता है, डेली ही। खाने नहीं, कल आप जैसे आओगे तो 5 मिनट में आपका छूट जाएगा। ठीक है गुरुदेव जी। और गुरुदेव जी, आपने मुझे सपने में गुरु मंत्र दिया था जिसका मैं डेली पाठ करती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं सपने में नहीं आता किसी के। गुरु माँ और मारेगी, लड़ेगी, ये मत बोला करो। सपने में आता है तो भगवान आते होंगे, मुझे नहीं पता। सपने में जो आता है वो मैं नहीं होता, गुरु माँ नहीं होती, वो दुर्गा माता अपना रूप धार के आपको समझाती है, ये ध्यान रखना। नमस्कार गुरुजी। हाँ, मैं रमेश कुमार पेहवा से बोल रहा हूँ गुरुजी। कौन से? पेहवा से, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट पेहवा से जी। ठीक है। मेरा एक 17 साल का बेटा है जी। हाँ हाँ। उसको 1 साल से दौरा पड़ता था जी, एपिलेप्टिक फिट्स। हाँ जी, मैंने वो उसको चंडीगढ़ से भी ट्रीटमेंट कराया जी। क्या क्या देते थे? गार्डिनल? नहीं जी, एपिलेक्स सिर्फ। मेजेटोल भी लेते थे? नहीं जी, बस सिर्फ एपिलेक्स देते। ठीक है। और फिर सर वहाँ 6 साल खिलाई, कोई आराम नहीं आया जी। है? कोई भी आराम नहीं आया किसी प्रकार से। हाँ, आएगा भी। फिर मैंने राजेंद्र हॉस्पिटल से डॉक्टर तेजेंद्र पाल है जी, उनसे इलाज कराया, कोई भी आराम नहीं आया। खराब है ही नहीं। फिर मैंने सर संबल से भी आयुर्वेदिक इलाज कराया, कोई आराम नहीं है ही नहीं। सर वो 17 साल की उम्र होगी उनकी, आज तक किसी भी प्रकार का आराम नहीं आया। कल आपको वहाँ चमत्कार दिखाएंगे उसका। सर जब किसी तांत्रिक के पास जाता हूँ तो वो तांत्रिक विद्या का उपयोग करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं वो डॉक्टरी इलाज करते हैं। सर खत्म हो चुका हूँ, मैंने 18 लाख रुपए उनकी लाइफ पर खर्च कर दिया है। अब आपकी ही शरण में आया हूँ। करोड़ों लगा दिया, उसका इलाज ही नहीं है। तो कल दुर्गा माँ की कृपा का आपको चमत्कार दिखाएगी। ठीक है। दुर्गा, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, पहले सुन लेना, मैं ठीक नहीं करता। गुरुदेव को प्रणाम, गुरुमाँ को प्रणाम। हाँ हाँ। गुरुदेव को प्रणाम, गुरुमाँ को प्रणाम। गुरुदेव जी, मेरा बेटा है 28 ईयर उसकी एज है। कितनी? 28 साल में गुरु जी। 28 साल? हाँ जी। हाँ। आज तक वो ना तो अपने पैर से चला है। हाँ। और ना ही आज तक उसका कोई भी टेस्ट कराते हैं हम, तो सब टेस्ट उसके नॉर्मल आते हैं। ठीक है। उसको CPK से एक डॉक्टर साहब बताते हैं, बाकी उसका आज तक कोई भी इलाज। कल उनको आ सकता है? हाँ जी, यहीं पर आया हुआ है आज भी गुरु। कल उनकी उपचार आपको बताएंगे। दुर्गा माँ ने जो लिखा है, एक तो सभी ने वज्र वसम, डॉक्टर साहब वो सारा मंगा लेना, उसको अमेरिका भेजना है। अमेरिका भगवान नारायण को चढ़ा दो, चल चढ़ा दो भैया। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज। अभी ये तो पकड़े लाया करो हल्की सी, जिसका वजन ना हो। अभी मैं, जब मेरी ऊर्जा होती है ना, वो हल्की सी होने से स्पेस में चली जाती है। ठीक है। ये आप पकड़ी हटाना जरा अपने पैर, बस काम हो गया ना। अब उठा लो, अब उठा लो पकड़ी को, क्योंकि मैं आपको ऐसे बैठ जाऊं। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपको दे पाऊंगा। ठीक है। ये चुन्नी बड़ी काम की चीज है, बड़ी अद्भुत है चुन्नी। इस तरह की पूरी ऊर्जा को ये देती है। ठीक है, खराब तो नहीं लगता। बाकी वारंटी अगर ऐसा कर लो तो और भी अच्छा है। फिर भी ऊर्जा जाएगी नहीं। ठीक है, ये पगड़ी बांध देती है ना आवाज ऊर्जा को। तो बस जाओ, अब जाओ। फिर अब एक रुमाल दे दो, रुमाल, नया रुमाल दे दो, नया पल हल्का सा। इसलिए गुरुद्वारों में जो सिर ढकती है ना, इसलिए ढकती है।
आप यहाँ भी सिर्फ ढक के आया करो, रुमाल लिया करो, ज्यादा भारी ना हो। क्या जी रख दिया करो ज्यादा, चलो रख दो बस, अब जाओ। अब ये चुन्नी भी भारी है, तो अरे किसी गुरबा की चुन्नी ले लो, बिल्कुल लाइट हो, वजन ना हो। ये किसी का रुमाल नहीं यूज करते, नया लाना चाहिए। आपका है नया स्टोर से? किसी का रुमाल, कंघा और टॉवल नहीं यूज करते, ये ध्यान रखना। अब इसको बांध दो, ये ठीक है बस। ये चुन्नी हटा दो, चुन्नी को हटा दो। ये सिर ढके और हल्का सा, पता न लगे। इसका टोपी का, पगड़ी का बड़ा फायदा है, बहुत जबरदस्त। कल मैं आपको बताऊंगा। ये जो टोपी है बहुत भक्ति देती है, ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देती, इसलिए सिखों में जो भक्ति है वो पगड़ी करके है। पगड़ी महान जो गुरु का अद्भुत एक स्वरूप है।